उस्ताद जी काम बहुत ज़्यादा हाथ से निकल गया है। ये जो एआई का बूम चल रहा है ना, बहुत ख़राब हो रहा है काम। सुनो, एनवीडिया नाम की एक कंपनी है जो कि मिडल में है, जो कि चिप्स बनाती है और बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके मुकाबले में कोई भी नहीं है मार्केट में। उनकी जो चिप्स है वो प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छा काम करती है, कोई भी नहीं है उनका मुकाबले करने वाला, सिवाय एक छोटी सी कंपनी के जो कि एएमडी है। ठीक है, उसके मुकाबले में काफ़ी छोटी है। अब एनवीडिया दे रहा है जनाब ओपन एआई को चिप्स सस्ती करके। सस्ती करके क्यों दे रहा है जनाब? क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में तो खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन वो कंपनी की ओनरशिप भी दे रहे हैं एनवीडिया को, ओपन एआई वाले। मतलब कि बैक एंड फोर्थ फायदा हो रहा है इन दोनों कंपनियों को। एनवीडिया कहती है ठीक है, कोई मसला नहीं, ले लो। फिर दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट बैठा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट भी चाहिए, वो ओपन एआई के साथ पहले से ही प्रोसेस कर रहा है, लेकिन एनवीडिया की चिप्स डायरेक्ट नहीं खरीद रहा। वो नेबियस नाम की एक कंपनी है जो मिडल में है, मिडल मैन बन के बैठी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट उसको पैसे दे रहा है, वो वहां से खरीद रही है। एनवीडिया ने उसको गारंटी दी हुई है कि हमारी चिप्स काम करेंगी, अगर प्रोसेसिंग में आपके इस्तेमाल नहीं होती हम लोग वापस खरीद लेंगे, बस खरीदो आप। उसके बाद क्या चल रहा है? एनवीडिया बेच रही है कोर वीव को, एनवीडिया बेच रही है इंटेल को, एनवीडिया बेच रही है ओरेकल को, एक्स एआई को जो अपना ईलान का, फिगर एआई को, मिस्ट्रल को, एन स्केल को, इन सारों को चिप्स बेच रही है सस्ते दामों, क्योंकि उसकी डिमांड है इस वक्त चल रही है। लेकिन ये मेक श्योर करने के लिए ये प्रोसेस चलता रहे और उसकी प्राइसेस यानी डिमांड रहे उसकी, ताकि कंपनी की वैल्यू ऊपर जाती रहे। वो कह रही है ओपन एआई जैसी बड़ी कंपनी जो कि मेन उनका है खरीदने वाला, उनको कह रही है आप सस्ते में लें जनाब, आप बस अपनी कंपनी के शेयर्स मुझे देते जाएं, साथ ओनरशिप देते जाएं कंपनी की। और वो इसकी बल पे चल रहा है और ये उसकी बल पे चल रहा है। समझ लग रही है आपको? यानी कि एक बबल क्रिएट कर रहे हैं ये लोग। हाँ जी, अभी तक किसी को कोई पता नहीं कि एआई की जितनी डिमांड या वो दिमाग में हमारे आ गया हुआ ना कि एआई आ गया है, क्या वाकई वो उस काबिल है? नहीं है। सुपर इंटेलिजेंस जब जो चीज़ है ना, जो बिल्कुल अपने तरीके से करती है, वो तो अभी डेवलप ही नहीं हुई, लेकिन पहले से ही उसकी तैयारी शुरू कर दी है उन्होंने। ठीक है, डेटा सेंटर्स हर तरफ बन रहे हैं। अब उसके मुकाबले में एएमडी भी है। एएमडी भी यही कर रहा है, वो चिप्स बेच रहा है ओपन एआई को, वो चिप्स बेच रहा है एन स्केल को, सीधा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट को। यानी ये सारे इस टाइम बस गेम खेल रहे हैं। अगर आपको दुनिया के उस मौके पर ज़मीन ज़िंदगी के उस मौके में है ना कि आप सोच रहे हैं कि यार मैं वो पहला स्टेप लूँ अपना बिजनेस करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, और उसका क्या फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो आप अगर देखना चाहते हैं ना एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने पहला जो ऑल इन करके स्टेप लिया और जिसकी वजह से इतनी बड़ी कंपनी आगे बन गई, या जैसे गूगल ने पहला स्टेप किया और उसके बाद इतनी बड़ी कंपनी बन गई, तो यही स्टेप्स आपके सामने दोबारा से हो रहे हैं। ये लोग इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं कि इन सारी कंपनियों के इस वक्त का रेवेन्यू कुछ बिलियन डॉलर है, लेकिन वो ट्रिलियन डॉलर लगा रहे हैं इन सारे सिस्टम को सेटअप करने के लिए, डेटा सेंटर्स खोलने के लिए, चिप्स को बाय करने के लिए, प्रोसेसिंग को सेटअप करने के लिए, सिस्टम्स बनाने के लिए, ताकि जितनी डिमांड आगे फ्यूचर में आने वाली है, क्योंकि वो जैसे ही बन जाती है सुपर इंटेलिजेंस, उसकी भी डिफरेंट टाइप की डिमांड आ जाएगी, जिस तरह की रेगुलर एआई की आई है ना, उसी तरह। और अभी हम लोग समझ रहे हैं कि एआई ऐसी सुपर इंटेलिजेंस आ गई है, अभी नहीं आई। वो जब आएगी उसके लिए पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। अब वो आएगी, कामयाब होगी नहीं होगी वो बाद में देखी जाएगी। इन कंपनी की सोचें, अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर $12 पड़े हो और आपको महीने का हजार हजार डॉलर अपनी जेब से देना हो अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? यही ये कंपनियां कर रही हैं, बिल्कुल ऑपोजिट उसका, कि वो हजार क्या 10,000 क्या लाख लाख डॉलर तक लगा रही हैं, यानी कि ट्रिलियंस डॉलर लगा रही हैं, जबकि उनके सिर्फ बिलियंस का रेवेन्यू है। तो यानी ये गेम आपके सामने हो रही है। इसका रिजल्ट क्या आएगा? मोस्ट लाइकली ये सक्सेसफुल होंगे, सारे नहीं होंगे, लेकिन जो हो जाएगा वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी। मार्क जिंगरबर्गर जो है, उससे पूछा गया कि जनाब आपकी तो इतनी है ही नहीं, क्या तुक बनती है कि इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाओ? वो कहता मैं ट्रिलियन ऑफ डॉलर लगा रहा हूं, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ बिलियन डॉलर नहीं होने चाहिए जाया, लेकिन होंगे। लेकिन इस चीज का सेंस बिल्कुल भी नहीं बनता कि इस रेस के अंदर हम लोग पहले से ही इकट्ठे आगे ना निकले। बहुत लेट होना इस रेस में हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते।
बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज करना हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट में जो इनकम जनरेट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। ये सारी गेम चांसेस के ऊपर चल रही है। और आप अभी तक सोच रहे हैं कि आप बिजनेस शुरू करें या वो स्टेप लें या ना लें, लें।